जैसे मोबाइल में लीन होता है ना, बिल्कुल लीनता आ जाती है, अंतर बिल्कुल सब कुछ। और एक बार तो एक युवक एक लड़की को देखने में इतना लीन हुआ, ये सच घटना है कुंडलपुर की, इतना लीन हुआ उसके ऊपर से 4 व्हीलर यानी कार चली गई। क्या देखता रहा वो, बाद में पता चला मेरा पैर चिपक गया, पिचक गया, मतलब दब गया। सच घटना है। अब आओ मेन विषय पर। एक युवक एक कामनी को देखने में इतना लीन हो गया, उसके अपने शरीर के कष्ट को आभास नहीं। ऐसा एक योगी अपनी आत्म कामनी को देखने में जब लीन होते हैं तो उनको शरीर की परवाह नहीं होती है। मैंने कल बताया था, जब एक व्यापारी पैसे कमाने में इतना मस्त होता है कि उसे सर्दी गर्मी नहीं लगती, एक भोगी जब भोगने में लीन होता तो सर्दी गर्मी में एहसास नहीं होती है, पसीना टपकता रहता है, पसीना पसीना तर क्या बोलते तरबर हो जाता, मतलब तरबतर हो जाता है पसीने से, फिर भी उसे एहसास नहीं होता मुझे गर्मी लग रही है। ऐसा योगी जब ध्यान में लीन होता है, लोग कहते महाराज आपको गर्मी नहीं लगती, वास्तव में गर्मी लगने पर भी गर्मी नहीं लगती, पसीने आता हो क्या होता है, बैठ जाओ। मैंने अनुभव किया कई बार, कितनी सर्दी हो वो ध्यान में मन लग रहा हो, सर्दी एहसास नहीं होती, कितनी गर्मी हो गर्मी एहसास नहीं होती, कितनी भूख लगी हो, कितनी क्षुधा वेदनी सता रही हो, वो ध्यान में मन लग रहा हो। तो जैसे आप लोग अनुभव करना, वैसे दिन भर खाते हो, कभी उपवास करना, उपवास करने पर आपको भूख नहीं लगेगी, क्यों? आपका मन दूसरी जगह लगेगा, धर्म में लगेगा, ध्यान में लगेगा, त्याग है मेरा। तो ऐसे हम लोगों का त्याग होता है तो मन अपने आप लग जाता है, मेरा त्याग है। जैसे एक ग्रस्त, एक भोगी, एक रागी, जब कोई भी विषय में किसी प्रकार में ले लो आप, कहीं भी अपने शरीर को नहीं देखता, अपने परिवार को नहीं देखता। जैसे एक जुआड़ी होता है, जुआड़ी जब जुआ खेलने में, देखो ना दुर्योधन युधिष्ठिर वगैरह खेलने में जब तत्पर हुए, सब भूल गए, भैया को लगा दिए, पत्नी को लगा दिए, पूरी संपदा हार गए, हारे कि नहीं? अने द्रौपदी को, मतलब ये भी ध्यान नहीं लगा, द्रौपदी को भी लगा दिया। ये नहीं सोचा द्रौपदी को लगाने मतलब, वो तो अच्छा रहा कि द्रौपदी ने जब श्राप देने की बात आई तो फिर उसने, धृतराष्ट्र ने फिर उनका राज, उनका सबको जो हारे सब वापस कर दिया। कहने का मतलब युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा जीव, पांडव जैसा मोक्षगामी जीव, अर्जुन जैसा भगवान बनने वाला जीव, नकुल सहदेव जैसे महामुमुक्षु ज्ञानी जीव, यद्यपि बोलते थे तो युधिष्ठिर शांत कर देता था। भैया के बीच में, बड़े भैया के बीच में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ थोड़ी सीख भी लें कि देखो, जब बड़ा भैया बोलता, छोटा भाई इनको शांत रहता था, कुछ भी कहते, ठीक है, कभी समय मिलने पर संबोधन भी करते हैं, ध्यान रखना, यदि गलत कोई अन्याय कर रहा हो तो ऐसा भी नहीं, लेकिन अधिकांशता वो शांत। तुम कब से मुंह चलाने लगे भाई बड़े भैया के बीच में से? कब से बोलने लगे? तुम्हारी शक्ति कैसे आ गई? ऐसा करते थे बड़े भैया का कदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जैसे पुत्र पिता का सम्मान करता है, ऐसा छोटा भाई बड़े भाई की कदर करते हैं। लेकिन सोचो, युधिष्ठिर सब भूल गए, अने जुआ में इतने आसक्त हुए कि सब कुछ विस्मृत कर दिया उनने, मैं कर क्या रहा हूं। क्योंकि वास्तव में ये भी नशा है, व्यसन का नशा। ऐसे धर्म का नशा आ जाए, सब कुछ भूल जाए व्यक्ति, कहाँ की पत्नी, कहाँ का परिवार, कहाँ के पिता, कहाँ की माँ, कहाँ का धन, कहाँ की दौलत, कहाँ का मकान। क्या मकान के चक्कर में अपना मकान नष्ट कर रहा है, छोड़ सब विकल्प, मकान के चक्कर में तार अपना सब कुछ नष्ट हो रहा है। सही में इतना जानते हो आप, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जनाऊँ, मैं याद कराऊँ, ज्ञान कराऊँ, तुम सब जानते हो कि ये लोग भी इतनी बड़े बड़े मकान है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। क्यों भाई, क्या है? देखो कितनी बड़ी दुकान है, कितनी बड़ी मकान है, आप जानते हो, इनको नहीं लेके जाना। आप भी उपदेश करने बैठो तो यही कहोगे, हे ज्ञानियों, हे टाबा के मुमुक्षुओं, कुछ लेके नहीं जाना है, क्यों राग कर दो, छोड़ो। और त्यागी वृत्ति यदि ग्रहण करे तो फिर उपदेश बताओ क्या काम का। वास्तव में जिसके, मैं तो कभी कभी देखता हूँ विद्वानों को, विद्वान मतलब पंडितों को, ब्रह्मचारियों को, जो ब्रह्मचारी लोग हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, आगे पीछे कोई है ही नहीं उनकी। आगे पीछे माना जाता शादी, शादी पत्नी, पत्नी बच्चे, अब उनको तो कुछ है ही नहीं। किसके? आप लोग तो फिर भी चलो पत्नी बच्चे हैं इसलिए कमा रहे हो, पर किसके लिए कर रहे हो?
पर त्यागी लोग, ब्रह्मचारी लोग, उनको क्या है, कुछ नहीं है, छोड़ दे, बोले बिक जाएगा, हो जाएगा काम, मैं तो साथ ना करूँ। सच में मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई संबोधन करने वाला मिल जाए, कोई गारंटी नहीं। कोई स्थिर करने वाला मिल जाए, कोई गारंटी नहीं हो। इस पर्याय में नहीं कर पाए थे हम उपयोग यदि सम्यक, वास्तव में पुनः कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तो कभी कभी विद्वानों को, आश्चर्य, आचार्यों को, महाराजों को देखकर आश्चर्य करता हूँ कि जिनको धर्म की परवाह नहीं, धर्म प्रवाहना की चिंता नहीं, ईर्ष्या बसात, राग दोष बसाओ, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। मतलब आश्चर्य देखो, ज्ञानी, विद्वान, पंडित होकर ज्ञानी समझता है, गलत करने पर भी ज्ञानी समझ रहा है, दूसरों को गलती पुष्टि कर रहा है। मतलब सीधे से मैंने कहा था कल परसों, एक दिन बात बताई थी, एक बार दूसरा करे यदि साधकों की बुराई निंदा, तो फिर भी मान लो ज्ञानी जैनी पंडित होकर के, मान लो कितना गलत से गलत हो, उसको तो छिपाना चाहिए ना, उसका काम क्या है। मैंने कहा था आपको, पिताजी का आपका गलत हो तो उसको छिपाना है, लेकिन पता उल्टा उल्टा अपने आप को सीना जोड़ के, मतलब सीना तान करके, मतलब ऐसा ऐसा, मतलब क्या शास्त्र का अध्ययन किया, क्या विद्वानपन, क्या ज्ञान किया। मतलब जो स्वयं के कुल का, स्वयं के धर्म का, स्वयं के समाज का, स्वयं के साधकों का अनादर करे, निंदा करे और प्रचार प्रसार करे, दुष्प्रचार, अच्छे में नहीं देता, दुष्प्रचार में खोटा मिल जाए तुरंत दे देगा। आप ऐसे कहोगे भाई हमारे टाबा में तो हमारे यहाँ महाराज का ऐसा कार्यक्रम हुआ, ऐसे डाल दो, तो क्यों नहीं डाले, क्योंकि इतनी तो सारे मोदी महाराज है। पर गलत दिख जाएगा, तुम डाल दो कि हमारे यहाँ महाराज ने ऐसा कर लिया, फोन कर दो, अभी हम नंबर देंगे तुम्हें, तुरंत डाल देगा। भाई साहब पक्का है ना, बोले हाँ पक्का है। अब नहीं देखेगा आगे पीछे सही क्या है, उसको सही गलत का भी ज्ञान नहीं। मतलब चलो सही जिनको पता चल गया दुनिया को, फिर भी डाले तो फिर भी मान सकते हैं। सही में कोई यदि आगे आ जाए ना, तो मैं कह रहा हूँ गारंटी से कानून के माध्यम से बचेगा नहीं, गारंटी से। पहली बात तो समाज के लोग यदि सही निर्णय लेना, तो ये यदि निष्पक्ष होकर के, कोई भी साधु हो, कोई भी आचार्य निष्पक्ष होकर निर्णय लेना, तो बोले भैया पंडित जी, विद्वान जी, ज्ञानी जी, तुम करे क्या रहे हो, तो अपने धर्म का ही रास कर रहे हो। वो धर्म का रास नहीं मान रहा, वो तो कह नहीं सत्य को बता रहा हूँ, मतलब सत्य को बता रहा हूँ, तो पता ही नहीं सत्य क्या है। कई बार सत्य का भी पता नहीं, कई जगह सत्य का पता नहीं, उसने तो किसी ने कह दिया। वो आजकल दोष बसा, ध्यान रखना भैया, बहुत संभल के रहना, क्योंकि आगे चलकर हम लोग तो सोच रहे धर्म पर बहुत संकट आएगा, क्योंकि बहुत सारे साधु भी ऐसे बनेंगे जो धर्म का ह्रास कराएंगे, बदनामी करेंगे। कोई भी साधु बन गया खाने पीने के लिए, कोई भी साधु आ गया, कुछ नहीं बचा उनको बन गया, कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय बन सकता है, वो तुम्हारा ह्रास हो सकता है। आप लोग कोटा जाते हो, कभी गए कोटा गाड़ी लेके, क्यों ज्ञानी चेतन बोलो ना, तो कोटा से इटावा के बीच में कभी क्या एक्सीडेंट नहीं हुए, नहीं हुए होंगे, या कोटा से जयपुर के बीच में एक्सीडेंट नहीं हुए, बोलो ना ज्ञानियों, नहीं होते। तो होते हैं तो फिर भी गाड़ी चलती है क्या, फिर भी लोग चलते हैं, क्यों चलते हैं, क्यों भैया आगरा में होते एक्सीडेंट क्या हैं, होते एक्सीडेंट, फिर भी तुम गाड़ी चलाते हो वहाँ, कैसे मूर्ख हो, मतलब मूर्ख बना नहीं। मतलब आश्चर्य होता संसार में व्यक्ति कितना अंधाधुंध विश्वास करा, करोड़ों रुपए कई बार किसी के ठग जाते हैं, कोई नहीं देता, कोई करता, फिर भी व्यापार चलाते हो। यहाँ मोक्ष मार्ग में यदि कोई एक साधु गलत हो जाए, गलत निकल जाए, गलत हो जाए, तो तुरंत अरे सब महाराज सब ऐसे होते, सब नहीं होते भैया, आस्था नहीं तोड़ना, सच कह रहा हूँ मैं, दिल से कह रहा हूँ, सब नहीं होते, होंगे नहीं। आगम में लिखा पंचम काल के अंत समय तक भावलिंगी होंगे, अंतिम समय तक, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन अब तुमने अपना बिगाड़ दिया। ऐसे में क्या होगा, लोग आस्था तोड़ेंगे, लोग धर्म के मार्ग पर कम चलेंगे। वैसे ब्रह्मचारी लोग कहेंगे बोले भैया मैं तो ठीक छूँ, फिर तो महाराज बनने की वजह घर में रहो, खाओ पियो, ऐसी स्थिति बन जाएगी, श्रद्धा टूटती है। कई ब्रह्मचारी दीक्षा लेने से घबराएंगे, और कई बार तो हम लोग में परिणाम भी डमाडोल होने लगते। बताओ क्या रहे हैं लोग, जीने नहीं देंगे। क्योंकि देखो हमने कहा था ना भाई, श्रावक के बिना साधु का नहीं चल सकता, साधु का तो फिर भी हाँ साधु के बिना श्रावक का चल सकता है, कथनचित धर्म की दृष्टि छोड़ दें तो। वैसे तो माना जाए तो बिना साधु के तुम दान किसको दोगे, अपना धर्म का पालन कैसे करोगे, कर्तव्य का पालन कैसे करोगे। लेकिन यदि हम लोग चलने के, हमें चलना मान लो उदाहरण के लिए बिहार करना है, अभी हम सोचना पड़ता है, अभी लॉकडाउन में दुकानें खुली हैं, बंदे हैं, जो भी हो, अभी सोचना पड़ता है, संकेत क्यों करना पड़ता है, भाई साहब बिहार करना है, कुछ करना है तो बोलना पड़ता है, नहीं तो तुम्हें कहीं जाना हो हमसे कुछ थोड़ी पूछोगे, चले जाओगे आप। इटावा जाना है, कोटा जाना है, जयपुर जाना है, बॉम्बे जाना है, कलकत्ता, कुछ नहीं, हमें कहीं यदि यहाँ से 10 किलोमीटर भी जाना है तुम्हें बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलेंगे ना, और यार महाराज कैसे चले गए, बिना बताए चले गए, बिना बताए हो गया, तो एक बार संकेत करना पड़ता है। हमारा तुम्हारे बिना नहीं चल सकता, तुम्हारा हमारे बिना चल सकता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि वास्तव में आप लोग बहुत संभल के, ऐसी बहुत सारी श्रद्धाएं टूट रही हैं, ब्रह्मचारी लोग बनेंगे नहीं, महाराज नहीं बनेंगे,
कई बार हम लोग सोचते बताओ क्या हो रहा, कई बार कई अभी वर्तमानी पोजीशन है चतुर्मास के लिए, कई जगहों में निवेदन हो रहे होंगे, ये पोजीशन हो गई। ऐसे भर दिया लोगों को, और ज्ञानी पंडित होकर भरे ना, तो आश्चर्य होता है कि तुम धर्म को समझ, तुम दूसरों को तिस्तर करो। गाड़ियां चलती हैं, एक्सीडेंट हो तो फिर भी कहते भाई संभल के चलो, बस यही बोलते ना। एक्सीडेंट यदि ज़्यादा होते जिस रोड पर, जिस सड़क पर, जिस मार्ग पर ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ जरूर लिखा भैया ये दुर्घटना स्थल, क्या बोलते हैं, संभावित दुर्घटना क्षेत्र, इस दुर्घटना संभावित क्षेत्र, ऐसा लिखा रहता ना। तो फिर भी कई बार समझते नहीं हो, चलते जाते, कौन उनका हुआ मेरा थोड़ा हुआ। ऐसे कभी ध्यान रखना आप लोग, कभी कोई साधु का किसी विषय में सुनो, आप लोग तो बिल्कुल अपनी श्रद्धा मत डगमगाओ। ये नहीं सोचो सब साधु ऐसे होते हैं, सब साधु नहीं होते। किसी ने कर लिया, किसी ने हो गया, और कल की शब्द याद रखना, उनने किया वो भोगेंगे, हम क्यों गलत सोचें। पुनः कह रहा हूँ भैया, कोई गलत निकल भी जाए, कोई गलत प्रमाणिक हो भी जाए, प्रमाणिक ना हो तो उस पर तो श्रद्धा करना ही नहीं, क्योंकि आजकल देखो ईर्ष्या बहुत चली लोगों पर। सच बता रहा हूँ, जो गलत नहीं उसको भी गलत सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, इस पर बता रहा हूँ। और विशेष रूप से यदि जो साधु की प्रहाना हो जाए, प्रशंसा हो जाए, उठने लग जाए, उसको पहले नंबर गिराने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर मोबाइल में तो मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक दिन बताया था, आज फिर से कह दूँ, मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि याद इसलिए दिलाता हूँ कि वास्तव में लगे कि सच क्या है। अलौत का मैंने सुनाया था, केले की टिकिया को आलू की टिकिया कह दिया कि आलू की टिकिया, जबकि मैंने लेनी उसमें 2-3 सामग्री रखी थी, वो 2-3 सामग्री चल रही, तो समझ रहे कल आलू की टिकिया चल रही, और आटा वालों ने देखी, और महाराज तो आलू टिकिया खाते, हम नहीं लाएंगे महाराज को। ये श्रद्धा बन गई तुम्हारी, क्यों आलू की टिकिया खाते महाराज, कैसे लाएंगे। अच्छा तुम नहीं लाओगे, दूसरा ले जाएगा, कहीं ना कहीं तो होगा। नहीं, उसका समाधान करो कि वास्तव में आलू की टिकिया कि केला की टिकिया थी। समझ रहे नहीं समझ में आया। तुमने तो मोबाइल देख लिया, लो महाराज रिकॉर्ड है, और केले की टिकिया भी आलू की टिकिया जैसी लगती है। समोसा बनाए थे माताओं ने, शायद के यहाँ भी बने थे समोसा, और भी बने थे, कई जगह बनते हैं। केले के समोसा आलू के समोसे जैसे दिखते हैं, केले की टिकिया आलू की टिकिया जैसी लिखती हैं, और समोसा भी बराबर दिखते हैं, भले खाने में स्वाद में अंतर है, पर केले की टिकिया आलू की टिकिया में देखो आप, बिल्कुल अंतर नहीं दिखेगा। देखने में बिल्कुल अंतर नहीं दिखता, क्यों बताओ, दिखता है क्या अंतर। टिकिया बनाओ आप, विश्वास करो, फिर विश्वास मत करना, क्योंकि पहली बात तो ये सोचना कि महाराज आलू छूने के लिए उनको पाप है, खा कैसे सकते हैं। यदि किसी किचन में आलू रखे हों, वहाँ आलू दिख जाए तो महाराज लौट सकते हैं वहाँ से। तुम्हारे किचन में आलू मतलब जहाँ आहार होते हैं वहाँ तो कम से बाकी तो फिर चला लेते थोड़ी बहुत नियम के अनुसार, श्रावक के तो तुमने इतनी जल्दी विश्वास कर दिया महाराज आलू खाते हैं, ये पक्का तो कर लेते। कई लोग इसी में डगमगा गए, क्यों, उसने तो वीडियो देख ली, वीडियो क्या देखे, और फिर पंडित ज्ञानी जैसे बोले महाराज आलू खाते हैं, आलू खाने वाला महाराज हो सकता है क्या, मैं तो अभी तक नमोस्तु करता था, अब नमोस्तु नहीं करूंगा। तू रो जाता था नमोस्तु, मैं तो सोचता हूँ तू रो जाता था नमोस्तु करने, कभी जिंदगी में तो आए नहीं, मैं नाम ही नहीं सुना मेरा तेरा। तूने आलू टिक्की नाम सुन लिया, समझ रहे ना, आलू की टिक्की नाम सुन लिया तूने, तो आलू टिकिया खाते हैं। अरे भैया सिद्ध तो कर ले पहले, पक्का तो कर ले आलू टिकिया थी कि केला टिकिया थी। जिसने चौका लगाया वो तो कह रहा केला की टिकिया बच्चे बनाई, जिसके यहाँ हार हुआ उसने कुछ कहा ही नहीं, जिसका हुआ ही नहीं उसका तूने बोल दिया केला का, उससे पूछे नहीं तूने कि भाई तूने बनाया क्या था, तूने तो उसको देख लिया जिसने मोबाइल बना रहा था, उसकी बात पर विश्वास कर लिया। ना तू महाराज पर विश्वास कर रहा, ना जिसके यहाँ हार हुआ उस पर विश्वास कर रहा, बस तू विश्वास कर लिया तूने। नहीं, मत करना, मैं पुनः कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, नहीं तो आप एक सच्चे साधु के प्रति आस्था डगमगा दोगे, श्रद्धा टूट जाएगी। और मैंने कल कहा था, आज पुनः कह रहा हूँ, श्रद्धा को तोड़ना बहुत आसान है, श्रद्धा को जोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए मैं लोगों को बहुत संभाल के रखता हूँ कि तुम एक बार टूट जाओ ना, जुड़ना, जैसे हम रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार से गांठ पड़ जाए ना, बेर हो जाए तो जुड़ना मुश्किल होता है। माता पिता पुत्रों से ले लो आप, किसी पिता पुत्र का लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, मैं सच कह रहा हूँ सब कुछ चलता रहेगा, भाई भाई लड़ाई हो जाए, सब कुछ हो जाएगा एक, पर अंदर का मलिनता नहीं जाएगी। और फिर धर्म में तो और महाराज में उसको, महाराज कब तक रहेंगे, तो मलिनता नहीं जाती। आस्था टूट गई ना तो कहीं ना कहीं फिर कहीं कुछ दिखेगा ना, अरे यार उसने भी कहा था आलू की टिकिया कर, महाराज ने आलू की टिकिया, अरे तूने देखा ही नहीं आलू की टिकिया कहते हैं महाराज, समझ रहे ना। और सच घटना है, कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। तूने तो मोबाइल वाले बना ली, मोबाइल की देखी को आलू की टिकिया खा रहे महाराज, क्योंकि जो बोल रहा है सच्चा भक्त था मेरा है। महाराज ऐसे कैसे बोल रहा है वो भक्त होकर, कोई ना कोई दोस्त है उससे, क्या ईर्ष्या थी क्या, नहीं ईर्ष्या थी, तुम्हारे सुनने में गलत आ गया, क्या गलत आ गया तुम्हारे सुनने में, तुम्हारे देखने में गलत है, तुम्हारी आंखें अंदर की आंखें खराब हैं, श्रद्धा की आंखें खराब है तभी। नहीं तो अच्छे श्रद्धालु ने देखा वो मोबाइल, अच्छे श्रद्धालु ने देखी वो वीडियो,
वो विश्वास नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे? महाराज आलू खा ही नहीं सकते। जाके पूछा उनसे कि भाई साहब तुमने आलू की टिकिया बनाई थी क्या? बोले पागल हो गया मैं आलू, फिर इसमें वीडियो में दिखा रहे। बोले नहीं भैया वो गलत बता रहा है, उसने धोखे से निकल गया था। क्या? और मान लो वो कह भी दे सामने वाला, जब महाराज मुनिराज कह रहे मैंने नहीं खाया, अन्य श्रावक कह रहे नहीं खाया, बोलने वाला, क्योंकि एक बार बोल दिया, श्रावक भी इतना खतरनाक है, उसने बोल दिया तो बोल दिया, अब तो तुम भगवान भी आ जाए, मेरा सीट कर जाए, मैं नहीं बोलूँगा अब तो गलत। ये पोजीशन हो गई। मैंने जो कह दिया, जो बता दिया वही सही है। वो ज़्यादा बोलोगे तो वो फोन काट देगा, फोन काट देगा। ये पोजीशन हो गई क्या? हाँ, यदि आप उसको सत्य की बात करोगे ना ज़्यादा, कर देगा तो ठीक है, तुम्हें जो रचे तुम मानो महाराज, तुम ऐसा करो, मैं तो नहीं मानूँ महाराज, आलू खाते वैसा करते वैसा करते, मैं तो नहीं करूँ। ऐसा भी करने लगे लोग। तुम्हारे नहीं मानने से, मैंने एक बार कहा था, तुम्हारे नहीं मानने से कोई महाराज ग्रस्त नहीं हो जाएंगे, और तुम्हारे मानने से कोई ग्रस्त श्रावक या ब्रह्मचारी कोई महाराज नहीं हो जाएगा। कोई सामान्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री माने तो प्रधानमंत्री नहीं हो जाएगा, और प्रधानमंत्री को सामान्य इंसान माने तो सामान्य इंसान नहीं होगा, प्रधानमंत्री ही रहेगा। प्रधानमंत्री रहेगा। ध्यान रखना भैया, सबसे कह रहा हूँ बड़े निवेदन पूर्वक, किसी के कहने पर किसी पर मत आ जाना। और तुम्हारी श्रद्धा से तुम्हारा घात है, तुम्हारा घात। मान लो तुमने श्रद्धा तोड़ दी, महाराज ने आलू खाए, सब कुछ करो, किसको घात लगा, किसको पाप लगाओ? मैंने आलू नहीं खाए, मैं वचन दे रहा हूँ, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। क्या? मैं विश्वास दे रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तुम गलत मानो, फिर किसको पाप लगेगा, किसको दोष लगेगा, कौन टूटेगा? श्रावक, तुम्हारी श्रद्धा जो तुम जुड़े थे हमसे वो टूट गए। हमारा क्या? तुम्हारे नहीं आने से, तुम्हारे नहीं जुड़ने से मेरा कुछ भी हानि नहीं है। क्या? कुछ भी हानि नहीं है। मैं रोज कहता हूँ, रोज चिंतन भी करता हूँ। तुम्हें लाभ है, तुम यहाँ आ गए, किसको लाभ हुआ? बताओ क्या? नहीं बताओ ना, स्पष्ट बुलंद से बोलना, अंदर से किसे लाभ हुआ? और तुम नहीं आते, मान लो कल नहीं आए, मान लो चलो दोनों की ले लो अभी वर्तमान में, किसको हानि हुई? भले ना मानो कि हानि हमें कहा, हम तो घर गृहस्थी में ये वो विषय नहीं, विषय वास्तव में अंदर का, धर्म का हुआ नहीं। वो बोलो ना, हाँ हमारे कहने से नहीं कहना, बोलो ना सच है। तो कहने का अर्थ भैया, जैसे जो श्रावक दूर हो गए, आलू टिकिया खाई महाराज ने, वीडियो में दिख रहा है, वीडियो सरासर दिख, कुछ लोग तो ऐसे मूर्ख बने हैं, वास्तव में मूर्ख ही कहें उसको, कि वीडियो दिख रहा है साक्षात कैसे मान लें, आंखें फोड़ लें कि हम आंखें अंधी, हमारी की आंखें दिख रही हैं, बिल्कुल साक्षात दिख रहा है। नहीं, वो गलत दिख रहा है वास्तव में। वो जो दिख रहा है, तो तुमने केले की टिकिया को ब्रह्म में आलू की टिकिया क्यों मान ली? वो निर्णय तो कर लेते, क्या मल चाहे महिला संबंधी हो, चाहे आलू संबंधी हो, चाहे किस संबंधी, उसको डिसीजन तो करो, निर्णय तो करो, सच क्या है। क्या कोई हमारे कमरे में महिला आ गई, बैठ गई, कहीं को तुमने को, अरे महिला बैठी थी, क्या कर रही थी? पहले निर्णय तो कर लो क्या कर रही थी, सच तो कर लो पता। ये नहीं तुम डायरेक्ट बिल्कुल इल्जाम लगा, बिल्कुल ऐसा दोषारोपण करो तो नहीं, गलत ही है। वो तो पुण्य तुम्हारा चल रहा है, ठीक है चलने दो, लेकिन धर्म का हैरास है, धर्म का हैरास मत करो। मेरा सभी से कहना है, धर्म का हैरास मत करो, धर्म की रक्षा करो, इसी में कल्याण है। साधु जब योग में लीन होते हैं तो अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार जानना। शेष आगे भगवान महावीर स्वामी की